हमारे बाबा वीर ब्रह्मेश्वर मुखिया जी जिंदाबाद थे, जिंदाबाद हैं और जिंदाबाद रहेंगे। किसी चारा चोर की औकात नहीं है, किसी फिलस्वी यादव नौमी फेल की औकात नहीं है कि हमारे बाबा के बारे में कुछ भी अपमानजनक टिप्पणी कर सके, और अगर करता है तो इसका प्रत्युत्तर उसे देखने को मिलेगा और इस चुनाव में उसके पूरे खानदान की जमानत जब्त कराने का। आज से कुछ दिनों पहले बाबा साहब की तस्वीर को अपने चरणों में, अपने पैरों के पास रखने वाले लालू प्रसाद यादव की पार्टी दलित उत्पीड़न की, दलित उत्थान की बात कर रही है और अपने आप को दलितों का मसीहा बता रही है। अपने पार्टी के प्रवक्ता सरिता पासवान को आगे कर बाबा ब्रह्मेश्वर मुर्दाबाद का नारा लगवा रही है, स्वर्णों के महापुरुषों को गाली दिलवा रही है। और जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे इनकी रंगबाजी आसमान चढ़ती हुई दिखाई दे रही है और ये लोग जातियों को आपस में लड़वा कर किसी तरीके से सरकार बनाना चाहते हैं, बहुमत में आना चाहते हैं, लेकिन इनका ये मंसूबा कभी सफल नहीं होगा। हम बाबा वीर चौहरमल की काफ़ी इज्जत करते हैं। इसके साथ ही साथ बाबा साहब हो, कर्पूरी ठाकुर जी हो, दशरथ मांझी जी हो, यानी कि हम हर समाज के महापुरुषों का आदर करते हैं। तब आपको भी स्वर्ण समाज के महापुरुष ब्रह्मेश्वर मुखिया का आपको सम्मान करना पड़ेगा। और अगर आप मुर्दाबाद के नारे अगर लगाते हैं तब आपकी खैर नहीं है और आपका जो सपना है 2025 में सीएम बनने का, यह सपना आपका सपना ही रह जाने वाला है, क्योंकि आपको लग रहा है कि आप जीत नहीं पाएंगे। उसके बाद आप पासवान वोटर को तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, आप चिराग पासवान को कमज़ोर करने की साजिश रच रहे हैं। लेकिन ये वीडियो हम इसीलिए बना रहे हैं ताकि हमारे पासवान भाइयों की आंखें खुल सके कि आपको चिराग पासवान के खिलाफ भड़काने की साजिश चल रही है। अब इनका अगला कदम क्या होगा, ये प्लान स्टेप बाय स्टेप अपने मंसूबे पर चढ़ता चला जा रहा है। इनका पहला स्टेप था कि सरिता पासवान यानी कि एक पासवान जाति की महिला द्वारा सवर्ण के महापुरुष को पहले गाली दिलवाओ और उसके बाद उधर से अगर कोई प्रतिक्रिया आती है तो इसे पासवान समाज का अपमान बता दो, जो कि आरजेडी अपमान भी बता रही है। और अब आगे ये कहेंगे कि आखिर चिराग पासवान की पार्टी पासवान पर हुए अपमान पर क्यों नहीं बोल रही है। आपको चिराग पासवान के खिलाफ भड़काया जाएगा। आपने क्या कभी बाबा वीर चौहरमल को किसी को कुछ अपशब्द बोलते देखा है क्या? हमें तो नहीं लगता है कि सवर्ण समाज का कोई भी व्यक्ति बाबा वीर चौहरमल का, बाबा साहब का अपमान किया होगा। लेकिन ये लालू प्रसाद यादव हैं जो कि चुनाव जीतने के लिए अपने बेटे तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन भूमिहारों ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि चारा चोर का बेटा तेजस्वी यादव सीएम बनना तो छोड़ दीजिए, विधायक भी नहीं बन पाएगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सवर्णों को दलितों से लड़ाए बिना इनका मंसूबा सक्सेस भी नहीं हो सकता। इन्हें साफ तौर पर लग रहा है कि यह सरकार में वापस नहीं आने वाले हैं, क्योंकि इनका जंगल राज सब लोग देख चुका है। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी का, तेजस्वी यादव को भी सत्ता की चाबी देकर बिहार की जनता देख चुकी है कि इनके राज में क्या होता है। और अगर आपको हम पर भरोसा न हो तो आखिर दलित उत्पीड़न के SC ST मामले में सबसे ज़्यादा FIR किस जाति में दर्ज हैं वो आपको पता चल जाएगा। और वो जाति है तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव जिस जाति से आते हैं उसी जाति पर दलित उत्पीड़न के सबसे ज़्यादा मामले दर्ज हैं। आप ही जरा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जिस समय लालू प्रसाद यादव का शासनकाल था या फिर तेजस्वी यादव महागठबंधन की बिहार में सरकार थी, उस समय एक जाति विशेष अपने आप को क्या समझती थी और दूसरे जातियों पर
किस तरीके का प्रताड़ित करने का काम किया जाता था, शोषण करने का काम किया जाता था और सामंती विचारधारा वाले लालू प्रसाद यादव का ये मंसूबा भी पासवान भाई कामयाब नहीं होने देंगे। और हमारे बाबा वीर ब्रह्मेश्वर मुखिया जी जिंदाबाद थे, जिंदाबाद हैं और जिंदाबाद रहेंगे। किसी चारा चोर की औकात नहीं है, किसी फिलस्फी यादव नौमी फेल की औकात नहीं है कि हमारे बाबा के बारे में कुछ भी अपमानजनक टिप्पणी कर सके। और अगर करता है तो इसका प्रत्युत्तर उसे देखने को मिलेगा और इस चुनाव में उसके पूरे खानदान की जमानत जब्त कराने का प्रयास किया जाएगा। सरिता पासवान जी को तो इन्होंने सिर्फ मोहरा बना रखा है और अब पासवानों को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। लेकिन पासवान जाति एक बुद्धिजीवी जाति है और हम तो यही कहेंगे कि चिराग पासवान से बेहतर नेता आपका कोई हो नहीं सकता है। और चिराग पासवान के खिलाफ आप लोगों को करने के लिए लालू प्रसाद यादव की एक चाल है। क्योंकि आप खुद सोचिए, आज से कुछ दिनों पहले ये कह रहे हैं कि दलित का उत्पीड़न हो रहा है, हम दलित बेटी के साथ हैं। तो आखिर सबसे बड़ी बात कि आज से कुछ दिनों पहले आपने बाबा साहब की तस्वीर को अपने पैरों के पास रखा था, काफ़ी हंगामा मचा था। लालू प्रसाद यादव कहाँ आगे आकर बाबा साहब के अपमान के लिए उन्होंने माफ़ी मांगी। ये सामंती विचारधारा के लोग हैं, इनको आपको पहचानने की ज़रूरत है। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।